हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को 2025 के सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरे छोटे से नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज सावन के सोमवार का लास्ट सोमवार है। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सैड क्यों हूँ और मेरा इतना फेस फूला क्यों हो। तो मैं बता दूं यार, आज सोमवार है और मुझे आज व्रत भी रहना है। और बता देती हूँ कि मुझे पीरियड्स भी आ गए हैं, जिससे मैं भगवान को छू नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। व्रत रह सकती हूँ लेकिन दूर से सब कुछ कर सकती हूँ, भगवान को बिल्कुल भी नहीं छू सकती। बस अंतर आत्मा से ही भगवान से प्रे कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा सैड भी हूँ मैं आज। एक तो पीरियड की कमजोरी, ऊपर से व्रत रहना, तो उससे और ज़्यादा कमजोरी हो चुकी है मेरी बॉडी में। तो थोड़ा सा मेरे लिए आज का दिन संभाल पाना कठिन है, बट मैं पूरी तरीके से संभालूंगी और व्रत पूरा करूँगी कि आज लास्ट डे है सावन की सोमवार का, तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं मुखारी कर लेती हूँ, क्योंकि व्रत में मंजन नहीं किया जाता है, मंजन में नमक होता है, तो मंजन नहीं यूज करते हैं व्रत में। तो मैं मुखारी कर लेती हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा नहा करके फ्रेश हो करके कुछ खाऊंगी। इतने का अच्छा हुआ कि मेरे उठने के पहले ही मम्मी ने पूजा पाठ कर दिया है और व्रत के लिए पानी भी ले आई हैं। इसके लिए बहुत अच्छा हो गया। मैं पूजा पाठ नहीं कर पाऊंगी, तो मम्मी से मैंने पहले ही बोल दिए थे कि आप पूजा पाठ कर देना, मैं व्रत पूरा कर लूँगी किसी तरह से। तो अभी मैं नहा धोकर आ गई, फ्रेश होकर के बिल्कुल अच्छी ड्रेस पहनकर आ गई हूँ। और अभी थोड़ा सा मैं रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि यार माइंड को फ्रेश रखना है और दिल को साफ़ रखना है ना, तो फिर थोड़ा फेस को भी साफ़ रखना पड़ेगा। थोड़ा क्रीम व्रीम लगा कर के, वैसे मैं क्रीम यूज नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं कोल्ड क्रीम यूज करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी क्रीम यूज नहीं करती हूँ ना, तो मेरा फेस जल जाता है धूप की वजह से। तो थोड़ा सा कोल्ड क्रीम यूज करती हूँ मैं, तो उसको लगा रही हूँ। इसके बाद मैं अपने बाल ठीक करूँगी। इसके बाद मैं चलूँगी दुकान में कुछ खाएंगे, क्योंकि यार मैं कल के दिन कुछ लेकर नहीं आई थी, मुझे याद ही नहीं रहा और लाने के लिए। तो मैं अब जाकर के सीधा दुकान में ही कुछ खाऊंगी। और अभी मैं एक अच्छी सी राजा बाबू बन कर के रेडी हो गई हूँ। मैं मतलब थोड़ा बहुत रेडी हो गई हूँ। इसके बाद अब मैं दुकान निकलने वाली हूँ। मम्मी भी अभी साथ में जाएंगी, उनके साथ में मैं भी जाऊंगी। और यहाँ मेरे भूख से प्राण निकल रहे हैं और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कम से कम सुबह से 3 या 4 घंटे से ये बारिश हो रही है। मैं सच में, मेरा भूख से दिमाग ख़राब हो रहा है। ये बारिश पता नहीं कब बंद होगी, कब हम लोग दुकान जाएंगे, वहाँ हम लोग कुछ खाएंगे। एक तो मम्मी कुछ खाने के लिए लेकर आई नहीं थी, तो ये वाली प्रॉब्लम हो गई। और उसके बाद ये बारिश नहीं बंद हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश। फाइनली मैं किसी तरह से दुकान आ गई हूँ और यहाँ भी वही हाल है, बारिश बारिश बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश और ज़्यादा बारिश और ज़्यादा ही ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं दुकान में आकर के बैठ गई हूँ। इतने का अच्छा हुआ था, जब मैं घर से दुकान आ रही थी, तो वही मार्केट से मैं अपने लिए बनाना ले ली थी और घर से अपने लिए मिल्क ले आई थी। तो मैं दुकान में बैठकर ही कुछ खा लूँगी, वरना बाहर जाना मुश्किल है। यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सच में हर जगह गीला गीला सा हो रहा है। तो मैं एक किनारे बैठ करके अपने लिए जो बनाना लेकर आई थी उनको खा रही थी और दूध पी रही थी, क्योंकि इससे थोड़ा मेरा जो भूख है ना शांत हो जाएगी। इसके बाद कुछ और मंगा करके मैं खा लूँगी। बारिश तो थोड़ा बंद हो पहले, तभी तो खाऊंगी यार मैं। बारिश में सिर्फ पन्नियों के ग्राहक आते हैं, कपड़ों के ग्राहक नहीं आते। कपड़ों के ग्राहक इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि कपड़े तो यार 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद पहन लो, चल जाता है। लेकिन बारिश में घर चूने लगते हैं, छाने छप्पर चूने लगते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है लोगों को। तो अपने बारिश में पन्नी लेने लोग आते हैं। तो यहाँ पर सभी ग्राहक आए हैं पापा जी से पन्नी लेने के लिए, जो कि बोल रहे हैं पीली पन्नी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं। अभी थोड़ा पानी कम हो गया है, तो मैंने पापा जी से बोला कि हमारा जो ठेला है उसमें पन्नियाँ लगा दीजिए, क्योंकि राखियों का त्यौहार आ रहा है और हमें राखियाँ भी लगानी है। तो बारिश होगी और बारिश में राखियाँ भीग जाएंगी, इसलिए पानी लगाना ज़रूरी है ऊपर से, और अगल बगल से पन्नी भी लगाएंगे। तो फिर मैंने पापा जी से भी बोला कि जल्दी से आप पन्नी लगा दीजिए ताकि हम लोग लगा सकें। तो अभी मैं घर आ गई हूँ और अब प्लीज़ यार मेरी कढ़ाई को थोड़ा इग्नोर मारना, क्योंकि जो अच्छी वाली कढ़ाई है मम्मी ने कहीं रख दिया है। तो मैंने इस कढ़ाई को निकाल लिया है खीर बनाने के लिए, जिसमें अपना मैं खीर बनाने वाली हूँ, दूध की खीर बनाने वाली हूँ। मुझे कम दूध की खीर कम पसंद है, ज़्यादा दूध की खीर ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं थोड़ा दूध की खीर बनाऊँगी। इसके बाद मैं खाने वाने के बाद सो जाऊंगी, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, और बहुत ज़्यादा माइंड भी थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि यार घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो थोड़ा माइंड ना अजीब सा रहता है यार, काम नहीं करता मेरा माइंड इस समय। तो मैं थोड़ा सा ऐसे शांत ही रहती हूँ इस समय। फाइनली
फाइनली गाइस मेरे सारे सोमवार कंप्लीट हो गए और मैंने सारे सोमवार अच्छे से पूरे कर दिए हैं मेरे हिसाब से। एंड जो भी कमी रह गई है भगवान से यही विनती करूँगी कि वो मुझे माफ़ कर दें और हमेशा मुझे ना मेरी लाइफ में शांति दिए, जिसके लिए मैंने सोमवार के व्रत रहे हैं कि मेरी लाइफ में हमेशा शांति रहे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सफलता चाहिए, और जो सफलता मिल जाएगी तो मेरी लाइफ मेरी सेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ किसी और पे निर्भर रहना मुश्किल है। और गाइस मैं मतलब कल दुकान गई थी तो वहाँ मतलब जब हम लोग ठेलिया लगाए थे उसकी राखी की, तो वहाँ कुछ ज़्यादा बिक्री हुई नहीं थी और बारिश भी हो रही थी, तो हम जल्दी दुकान बंद कर आए थे और हम लोग चले आए थे। मैं घर चली आई थी, काफ़ी ज़्यादा मेरी बहस भी हो गई थी पापा से, क्योंकि मेरे जो पापा है ना वो मतलब अपने लड़कों पे ज़्यादा देखते हैं, उनसे उनके लिए ज़्यादा करते हैं, हम लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और इस समय ऐसा हो रहा है कि हमारी जो भाई की शादी हुई है ना, तो वो मतलब हिस्सा बाँट करने के लिए बोल रहा है। तो मतलब मम्मी हमारी कहीं और जा रही है कि हमें हिस्सा बाँट अभी नहीं देंगे जब तक हम ज़िंदा हैं, और मेरे पापा और कहीं जा रहे हैं। तो इस वजह से हर जगह राजनीति करते हैं। इधर शिकायत करते हैं मेरी मम्मी की, उधर शिकायत करते हैं मेरी मम्मी की। तो मैं मतलब मुझे थोड़ा काम था, जाना था मम्मी साथ में, वहाँ कोई दुकान में था नहीं, खाली थी दुकान। तो मैं देख रही थी पापा को कहाँ बैठे हुए, दुकान दिखा कर कि चले जाएँ हम लोग। तो पापा कहीं दिखे ही नहीं। इसके बाद मैंने बहुत देर बाद ढूँढी, बहुत ज़्यादा ढूँढी, इसके बाद मुझे मिले, तो मुझे मेरी बहुत ज़्यादा बहस हो गई कि जो तुम लड़कों में पागल हो ना, वही लड़के तुम्हें किसी दिन एक दिन मार डालेंगे, देख लेना ऐसी हरकतें कर रहे हो, क्यों कभी तुम उनकी तरफ बोल रहे हो, कभी हमारी तरफ बोल रहे हो, ऐसे में वो तुम्हें मार डालेंगे। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा बहस हो गई थी मेरे पापा से। इसके बाद मैं घर चली आई थी। इसके बाद मैं शाम को अपना ब्लॉग थोड़ा ही शूट की, ज़्यादा शूट नहीं की, क्योंकि मैं थोड़ा थक वक भी गई थी। और इसके बाद मैं फिर थोड़ा दूसरों के घर चली गई थी बैठने, क्योंकि मेरी दीदी चपटरी नहीं खाती है, तो मैं दूर ही रहती हूँ उन लोगों से। तो इसके बाद मैंने अपना व्रत किया, और आज मैंने अभी मैंने कुछ नहीं खाया है, मैं बस थोड़ा सा कुछ खाऊंगी। इसके बाद दुकान जाऊंगी, दुकान में, क्योंकि दुकान फिर से लगानी है। और गाइस मुझे आप बताना मेरे कमेंट में कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। एंड आप लोग मुझे ये कमेंट में बताओ, क्या मैं रोज़ ब्लॉगिंग करूँ, रोज़ थोड़ा थोड़ा ब्लॉगिंग करके आपको दिखाऊँ अपनी रोज़मर्रा की लाइफ या फिर ज़िंदगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करना। एंड गाइस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल कर लेना है, और ब्लॉग को लाइक कर देना है। एंड गाइस बहुत सारा सपोर्ट और प्यार चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो उस वजह से मुझे लगता है कि न मेरे माँ बाप साथ दे रहे हैं, न मेरे भाई साथ दे रहे हैं, न मेरे बहन साथ दे रही। तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए, ये मैं आपसे पर्सनली बोल रही हूँ। तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट कर रही हैं आप लोगों से, प्लीज़। तो मिलते हैं आप लोग को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग ऐसे बने रहिएगा मेरे चैनल में। मिलते हैं। और गाइस आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ मैं, कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं सही कर रही हूँ। देखिए गाइस, मेरी लाइफ ऐसी है कि ना मेरा यहाँ चलना है ना मेरा वहाँ चलना है। मतलब कि मेरे घर में ऐसा माहौल बना हुआ है कि मेरी जो 4 बहनें, तो मेरी 4 बहनों की शादी हुई है। तो मेरी 4 बहनों की शादीशुदा ज़िंदगी कभी भी अच्छी नहीं रही है। वो हमेशा से टॉर्चर हुई हैं अपनी मतलब फैमिली से, जो जहाँ शादी हुई है उनकी। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरा मन ही नहीं करता कि मैं शादी करूँ, क्योंकि मैंने देखा है मेरी बहन किस तरह से टॉर्चर हुई हैं और किस तरह से परेशान होकर के रोकर आई हैं, कैसे वो लोग मुझे मेरी बहन को टॉर्चर किए हैं। तो मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। और गाइस मेरी जो फैमिली है, मेरे मतलब माँ बाप हैं, मेरे भाई हैं, तो वो मेरा सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे 1 रुपए के मैं उनसे आसरा नहीं लगा सकती हूँ। अभी मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, क्योंकि वो मैं उनका करवाती हूँ, दुकान करवाती हूँ, तो वो मेरा करती हैं, वरना उनसे भी कोई आसरा नहीं है। तो मैं आप लोगों से कमेंट में ये पूछना चाहती हूँ आप सभी से, क्या मैं अगर अपना हिस्सा ले रही हूँ, या फिर अभी तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब कोई हिस्सा बाँट नहीं हो रहा, आगे बढ़ कर के क्या मैं अपना हिस्सा ले रही हूँ उस घर में अपने भाइयों के साथ-साथ, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ? मुझे कमेंट में आपसे राय चाहिए, क्योंकि मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि तुम क्या इतने पैसों में शादी कर लोगी? तो मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है अपनी दूसरों की लाइफ को, कि कैसे जीती हैं लड़कियाँ और कैसे मतलब मर रही हैं। तो मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, और मैं अपने घर में अपना हक लेना चाहती हूँ, यानी कि अपना घर में मुझे हिस्सा मेरे से नहीं मिले, कि मुझे रहने की व्यवस्था चाहिए। मैं रहना चाहती हूँ, मेरे मतलब भाई भी रहें, मैं नहीं कहती कि वो ना रहें, वो भी रहें, मैं भी रहूँ। अगर घर बिक रहा है तो मुझे अपना उसमें हक चाहिए, हिस्सा चाहिए, ये मैं कहूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना क्या मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। बस आपसे यही कमेंट में राय चाहिए, कि मुझे जो मैं अपना हिस्सा मांग रही हूँ, अपने घर वालों से हक मांग रही हूँ, तो मुझे चाहिए कि